हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है अंधेरे में भी मिल रही रोशनी है। लोग बोल रहे हैं आपके लिए ये सारी बातें, तो क्या बातें बोल रहे हैं लोग और क्या आपको अंधेरे में रोशनी मिल रही है या लोगों का सिर्फ कहना ही कहना है कि आप अंधेरे में भी रोशनी खोज लेते हैं, ये सब जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और आज का खुलासा होगा इस रीडिंग के माध्यम से। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है आपसे पूरा पूरा रेजोनेट हो जाए, जितना आपसे मैच करती है, मिलती है, रेजोनेट होती है, उतनी रीडिंग हो सकता है आपकी हो। तो बहुत सारी गाइडेंस छिपी रहती है, वीडियो के एंड तक रहें। और लाइक तो बनता ही बनता है। दिए हुए नंबर पे आप पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगी, व्हाट्सएप पर मैसेज कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं फ़ीस अपनी। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फ़ीस एक निश्चित फ़ीस होती है। और प्लीज़ ये नहीं कहेंगे कम कर दीजिए, ज़्यादा कर लीजिए, जैसा भी है जो है एक निश्चित फ़ीस है। तो आप उसके लिए अगर तैयार होते हैं तो बिल्कुल अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, कार्ड शफल कर लिए हैं तो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोग बोल क्या रहे हैं। देखो, लोगों को तमाम तरीके की बातें करने की जैसी कि आदत हो गई है आपके बारे में। जैसे कि हर सुबह से लेके शाम तक कोई दिन नहीं गुजरता कि आपकी बात ना की जाती हो या आपका मुद्दा ना आता हो। देखो, मुद्दा लेके आपके जीवन का, दरअसल आपकी जीवन की जो स्टोरी कहूँगी मैं, किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। जैसे एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी रहती है, जी रहा है, सुबह उठा, कपड़े पहने, रोटी खाई, काम पे गया, फिर आया, घर पे कपड़े उतारे, फिर खाना खाया, फिर सो गया, फिर बच्चे देख लिए। एक आम सी ज़िंदगी नहीं आपकी रही। आपकी उन सारी बातों में भी, ये तो सभी करते हैं, आपके जीवन में भी है, लेकिन उन सब के बीच में कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी आपकी होती रही कि आपके विषय में चर्चा होती ही रही, कभी ख़त्म नहीं हुई। जहाँ भी थोड़ा सा कम पड़ी है तो दोबारा से कुछ ऐसा मैटर हुआ है कि आपकी चर्चाएं फिर शुरू हो गई। तो देखो, आपके बारे में लोग यही बात कर रहे हैं। तमाम तरीके के मुश्किल हालात से जब आप लड़ लिए, जूझ लिए, लोगों से लड़ाई झगड़ा जूझन हो गई आपकी, आपने हिम्मत नहीं हारी। हालांकि आप जो है बिल्कुल टूट गए थे, निराश हो गए थे, अंदर से कहीं ना कहीं ख़त्म हो गए थे। दरअसल सच पूछिए तो मेरा दिल रो देता है ये एनर्जी देख के, जब ये कार्ड आ जाता है, और मेरा दिल जो है एकदम से आपका दुख देख के बहुत द्रवित हो जाता है। क्योंकि ये कार्ड बता देता है अंदर से ख़त्म हुए इंसान, जिसकी तमाम इच्छाओं को कुचल दिया गया, तमाम भावनाओं को, उसकी भावनाओं को ऐसे रौंदा गया पैरों के तले, जैसे कि वो भावना नहीं, कोई कचरा हो। तो कचरे की तरह आपकी भावनाओं को रौंद दिया, समझने की कोशिश नहीं की आपने। बहुत केयर की, बहुत कदर की है रिश्तों में, लोगों की, हर इंसान की इच्छा को पूरा करने की कोशिश की। आपसे जुड़ा अगर कोई इंसान है तो उसकी खुशी के लिए आपने क्या कुछ नहीं कर दिया। लेकिन हुआ क्या, आपकी इच्छाओं को रौंद दिया गया, दबा दिया गया, आपको दबने पर मजबूर कर दिया गया। लेकिन आप दबने वाले इंसान तो थे नहीं। आप तो देखो डिवाइन सोल हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर की सबसे प्यारे बच्चे हैं। तो कहते हैं जीवन में जो सबसे प्यारे बच्चे होते हैं ईश्वर के, उनके जीवन में कठिनाइयाँ, दुख, तकलीफ ज़्यादा आते हैं। अब ये कैसे महसूस होता है कि आप दुख और तकलीफ ज़्यादा हैं? आपको क्यों महसूस हो रहा है? दुख तकलीफ तो हर किसी के, इंसान के जीवन में है। दरअसल आपको जो है सच्चाइयाँ मालूम में होने लगती हैं, महसूस करने लगते हैं आप असलियत, बात की सत्यता को समझने लगते हैं, गहराई तक जाने लगते हैं। जब आप में जागृति होती है तब आप लोगों की सच्चाई तक पहुंच पाते हैं। और जब आप सच्चाइयों को जान लेते हैं तो वो दुख का कारण कह लीजिए, अगर आप बहुत अवेकन हो चुके हैं तो वो सुख का कारण हो जाएगा। कि अगर आपने किसी की सच्चाई को जान लिया और जान लिया जीवन की सत्यता को कि हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, कोई हमारा कुछ नहीं लगता है, तो आपको वहाँ पर कष्ट नहीं होगा उस इंसान की सच्चाई जानकर। इसको ईश्वर ने ऐसा ही बनाया है, इसको ईश्वर ने ऐसी ही सोच दी है, ऐसा ही है ये।
है ना? ऐसी मन में भावनाएँ आ जाएँगी, ना तो उनको बदलने की इच्छा रहेगी आपके मन में, ना उनसे कुछ अपेक्षाएँ रहेंगी कि ये मेरे काम आए या मेरी बात सुने या मेरे पक्ष में खड़ा हो जाए ये इंसान। कभी ऐसा मन में नहीं आएगा जब आप निर्विकार होकर रिश्तों को निभाना शुरू करेंगे। हालाँकि ये शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन खुश रहने के लिए ये चीज़ कठिनाई नहीं है। तो यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं किस तरीके से आपको मात दे दी गई, चालाकियों से भर भर के ऐसे रिश्तों में चालाकियाँ चली हैं जैसे रिश्ता ना हुआ, कोई माइंड गेम का कोई बिजनेस हो, कोई गेम चल रहा हो जिससे कि इनको बहुत प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे आपके साथ गेम खेलाए हैं माइंड से। तो माइंड को डिस्टर्ब करने की बहुत कोशिश की गई है, आपको घुमा के रख दिया गया है। हर इच्छाएँ जहाँ तक है आपकी मार दी गई, दबा दी गई। चाहे आपकी ही बात मानकर आगे इन्होंने ग्रोथ की होगी, लेकिन आपको कभी क्रेडिट नहीं दिया, आपको हमेशा दबाया कुचलाया गया। तो लोग यही सब बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किस तरीके से आपने जीवन के संघर्ष को बखूबी जूझते हुए आपने निकाला है। बिल्कुल संघर्ष से जूझ रहे हैं आप, जीवन की बड़ी विकट परिस्थितियों से गुजरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये किसकी एनर्जी मुझे नहीं पता, और ये जिसकी भी हो एनर्जी प्लीज़ क्लेम करिए। थैंक यू डिवाइन तो लिख ही सकते हैं, कमेंट्स के माध्यम से अपने एनर्जी को सेंड करें, तभी आपके बारे में रीडिंग हो पाया करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट होगी। तो देखो, लोगों को ये दिखता है कि आपने मुश्किल हालात से जूझा है, संघर्ष किया है, निकलने की कोशिश की है, तो अब बहुत कुछ आप उभरने की भी कोशिश कर चुके हैं और बहुत से लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं, बहुत सारी समस्याओं से बाहर निकल रहे हैं। सॉल्यूशन हाथ में है आपके, आपको पता है कि आपको क्या करना है। अब आपको वो कठिनाइयाँ बहुत बड़ी नहीं लगती हैं, आप समझते हैं कि ये डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से एक संदेश के रूप में ये जो कुछ भी परेशानियाँ आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ संदेश मेरे लिए लेके आ रही हैं। तो संदेश खोजना प्रारंभ करिए, क्योंकि जो भी नई मुश्किल आती है वो आपके लिए एक संदेश, एक सुंदर रूप लेकर आती है। होता वही है एंड में जो ईश्वर चाहते हैं, वैसी ही बुद्धि करती जाती है, वैसे ही कर्मा होते चले जाते हैं, वैसे ही क्रियाएँ करते हैं लोग, या बोलते हैं बोलकर या काम करके, जैसे भी जो लिखा है वो होकर रहेगा। बस आप उसको मेहनत से, कर्तव्य से, कर्मफल से थोड़ा काट सकते हैं। तो बिल्कुल आप जो डिले हो रहा है, जो लेट हो रही हैं चीज़ें, तो कहीं ना कहीं उनको आप अपने जीवन में ला सकते हैं, है ना? मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग लव को बहुत चाहते हैं अपने जीवन में। जो प्यार उनका खो गया है, जो रिश्तों में दरार आई है, जिस प्रकार से उदास बैठे हैं, उस हिसाब से वो अपने जीवन में मैनिफेस्ट करते हैं लव के लिए। तो ईश्वर करे उनके जीवन में बहुत सारा प्यार, पैसा, अपेंडेंस आए। और यहाँ कार्ड मैं बता रही हूँ, कार्ड बिल्कुल आपके लिए अपेंडेंस का वक्त आने वाला है। तो ये आप अपना भाग्य कैसे बदल सकते हैं? जो दुख में बीत रहा है, जो कोई एक सदस्य, चाहे आपके मायके पक्ष से हो, ससुराल पक्ष से हो, आस पड़ोस के लोग हों, कोई भी मुझे आपके साथ नहीं दिखाई देता है। तो आप ऐसी समस्या में फंसे हुए हैं और अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये कमाल की एनर्जी है। तो लोग यही सब बोल रहे हैं कि आप तो अंधेरे में भी रोशनी को ढूंढ लेते हैं। कितना भी अंधकार आपके चारों तरफ फैल जाए, कितने भी दुख मुसीबत के बादल घिर आएं, लेकिन आप उनमें भी बच निकलने की एक युक्ति, एक उपाय आपके पास होता है। रिकवर कहते हैं ना, रिकवर करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ आइडिया छुपा होता है। लोगों को बहुत अच्छा गाइड करते होंगे आप, बहुत हील होते होंगे लोग आपकी बातें सुन के, क्योंकि यहाँ हीलिंग का कार्ड है, बिल्कुल हील होते होंगे। आप भी हील होना चाहते हैं, लेकिन कुछ एक मुसीबत ऐसी है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही, उस मुसीबत से आप दूर होना चाहते हैं। तो बिल्कुल वो मुसीबत को महसूस करना बंद कर दीजिए। सोच लीजिए कि कोई मुझे परेशान नहीं कर सकता, किसी की मजाल नहीं है कि कोई मुझ पर उंगली उठा दे। मेरा बहुत सम्मान है, लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं एक मजबूत सोल हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस प्रकार की अफर्मेशन बोलने से भी आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन होगा। तो लोगों को यही दिखता है कि आप अंधेरे में भी कहीं ना कहीं एक कोना ऐसा ढूंढ लेते हैं उजाले का, जहां रोशनी आपको प्राप्त हो सके। तो बिल्कुल आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आप आगे बढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।